रूह कुदुस कैसे एक है उसके बारे में सीखना चाह रहे थे। तो उनकी और मेरी पर्सनल स्टडी चल रही थी हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया है उस पर ये बातचीत चल रही थी। लेकिन एक उन्होंने कहा कि हमें एक और दलाइल दिया जाए, तो मैं आपके सामने एक दलाइल रखे देता हूं, सुनिएगा। बड़ी शॉर्ट सी ये कलाम होगा और हमारा वो वादा भी पूरा होगा जो हमने कहा था कि आखिर में हम एक ऐसी आयत पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यीशु मसीह ही खुदा है और खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदुस तीनों एक कैसे हैं। पहला थेसलोनिकू, गौर से सुनिएगा, उसका 5वां बाब आपके लिए बहुत मुफीद होगा। ये मैं आपके 2-3 मिनट दूंगा। पहला थेसलोनिकू उसका लास्ट चैप्टर, उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। जी निकाल लिया आपने, मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। पहला थेसलोनिकू उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत। अब 23वीं आयत को आपने गौर से सुनना है। खुदा जो एतमाद का, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप भी तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। अजीजों, मैं एक बार आपके सामने फिर से इस आयत को पढ़े देता हूं और सुनिएगा इस आयत को गौर से। पहला थेसलोनिकू उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप भी तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन और तुम्हारी रूह, जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब यहाँ पे 3 चीजों के बारे में लिखा है कि वो बेऐब रहे और खुदावंद के फजल से महफूज रहे। वो क्या है? रूह, जान और बदन। आप सभी जानते हैं, सवाल ये किया गया था कि ये तीनों एक कैसे हैं। आप जानते हैं रूह, जान और बदन। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जैसे सिस्टर है, आपके अंदर 3 चीजें कैसे पाई जाती हैं, 3 शख्सियत कैसे पाई जाती हैं। मैं एक मिसाल देता हूं। आप किसी की मां हैं, नंबर 1 मां है आप। नंबर 2 आप किसी की बेटी हैं, 2। और नंबर 3 आप किसी की वाइफ है। 3 होगी शख्सियत के नहीं? तो बंदा कितने हैं? बंदे कितने? 1 बंदा है और रिश्ते कितने निकल आए? 3। कितनी चीजें इनमें पाई जा रही है? शख्सियत कितनी पाई जा रही है? और भी हो सकती है, लेकिन साहब मुझे 3 ही नहीं समझ आ दिया, बाप, बेटा और रूह कुदुस की है, तो इसलिए हम 3 पे ही रहेंगे। तो एक शख्स है और उसमें कई सारी पर्सनैलिटीज हैं। वो बेटा भी है, वो बाप भी है और वो किसी का हस्बैंड या फिर वाइफ भी है। 3 शख्सियत पाई जाती है। आप रोमियो का खत पढ़ें, 4था और 5वां बाब, वहां पे आपको 3 किस्म के इंसान नजर आएंगे। एक निफ्सानी इंसान, एक जिस्मानी इंसान और एक रूहानी इंसान। इंसान कितने हैं? इंसान तो एक ही है, लेकिन ये टाइम पीरियड के लिहाज से तीनों कंडीशंस उसमें आती है। एक वक्त होता है वो जिस्मानी होता है, एक वक्त होता है वो निफ्सानी होता है और आखिर में वो क्या हो जाता है? रूहानी हो जाता है। तो इसी तरह जब ये एक शख्स में 3 हमें नजर आ रहे हैं, तो कैसे गैर अक़वाम कहती है कि आपका खुदा एक है, हमारा भी एक है, लेकिन आप यीशु मसीह को खुदा क्यों कहते हैं? आप रूह कुदुस को खुदा क्यों कहते हैं? ये तो 3 बन जाते हैं। हम हमसे कहते हैं कि ये 3 खुदा नहीं, खुदा एक ही है, लेकिन उनके कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटीज, उनकी शख्सियत वो अलग अलग टाइमलाइन पर हमें नजर आती है। खुदा कभी हमें बाप बनकर दिखाता है, खुदा कभी हमें बेटा बनकर दिखाता है और खुदा कभी हमारे अंदर विराजमान होकर खुदा का रूह बन के दिखाता है तो वो खुदा ही है, तो वो खुदा ही। और जैसे इंसान के अंदर क्या क्या पाया जाता है? रूह, जो आयत में हमने पढ़ा, जान और बदन। जान कहते हैं खून को। आपके जिस्म में से खून निकाल दें तो जिंदा रहेंगे? बदन और रूह रहे और खून निकल जाए तो जिंदा रहेंगे? आपके जिस्म में से रूह निकल जाए, खून और बदन रहे तो जिंदा रहेंगे? आपके जिस्म में से बदन निकल जाए और रूह और खून रहे तो वो जिंदा रहेगी? ये तो जुमला ही अजीब है। तो बदन कहां निकलेगा? तो समझिए जरा कि जब ये तीनों चीजों के साथ हम भी मिले हैं, भाई चीजें कितनी हैं? 3 है हमारे अंदर। तो इसी तरह जिंदा खुदा में भी 3 शख्सियत पाई जाती हैं। बाप,
बेटा और रूह कुदुस, और ये तीनों अपने अपने टाइमलाइन पे खुदा हैं। ये तीन खुदा नहीं है, ये खुदा एक ही है। जब वो बेटा बन के आया तब वो बाप नहीं है, जब वो बाप बन के आया तब वो बेटा नहीं है, और जब वो रूह कुदुस बन के आया तब वो बाप नहीं है, जब वो रूह कुदुस बन के आया तब वो बेटा नहीं है। वो रूह कुदुस एक अलग शख्सियत है, बेटा एक अलग शख्सियत है, और बाप एक अलग शख्सियत है, और ये जिंदा खुदा की तीनों शख्सियत हमारे सामने है। जैसे खून, बदन और रूह मिलकर एक इंसान बनाते हैं, वैसे बाप, बेटा, रूह कुदुस मिलकर एक खुदा बनाते हैं। तो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। सो मैं चाहता हूँ आखिर में एक बार फिर से जिंदा खुदा के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस, और एक बार अपने लिए ही आप जोरदार तालियां बजाएं। आखिर में अजीजों, मैं